class 10th. It's Vaishali Aggi here. We are continuing with the chapter 14 statistics. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में इस बार न्यू CBSE सिलेबस में कुछ एक मेथड कटा है, बट एग्जैक्ट टॉपिक कोई भी नहीं कटा. तो मैं आपको बता दूंगी करते हुए कि क्या चीज़ इसमें से डिडक्ट हो चुकी है. राइट, तो आपने 9th क्लास में मीन निकालना सीख लिया था. सबसे पहला इसमें मीन का टॉपिक कर रहे हैं. जैसे आपने 9th में मीन, मॉड, मीडियन तीनों सीखे हैं, तो यहाँ भी आप मीन, मॉड, मीडियन ही सीखोगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा आप सम्स कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं. तो मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसे आपने 9th में सीखा था कि फाइंड मीन ऑफ 4, 5, 6, 8, 10. इन 5 नंबर का मीन निकालो. तो आप क्या करते थे, मीन का फॉर्मूला लगाते थे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 4 + 5 + 6 + 8 + 10 अपॉन 5. जब मैं इन सारे 5 नंबर्स को ऐड करती हूँ 33 आ रहा है, डिवाइड में 5. जब मैं 5 से 33 को डिवाइड करती हूँ 6.6 आंसर आ रहा है. तो ये मेरी एक सिंगल वेरिएबल वाली सीरीज़ है, ये वो सीरीज़ है. उसके बाद आपने एक और टाइप के क्वेश्चंस भी किए थे इस टाइप के. ये आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, 10 मार्क्स एक स्टूडेंट के आए हैं, 20 मार्क्स भी एक स्टूडेंट के आए हैं, 36 मार्क्स जो हैं 3 स्टूडेंट्स के आए हैं, 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के आए हैं, 50 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के. यानी ये है मार्क्स ऑब्टेन्ड और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो हम इसको क्या बोलते थे, XI और FI, फ्रीक्वेंसी कितनी है. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिखा, XI क्या हुआ, मार्क्स, और FI क्या हुआ, कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी फ्रीक्वेंसी. तो अब मीन निकालने का मेथड ये भी आपने 9th क्लास में किया था कि XI को FI से मल्टीप्लाई कर देते हैं. कैसे, 10 1 ज़ा 10, 20 1 ज़ा 20, 36 3 ज़ा 108, देन 44 ज़ा 160, 55 3 ज़ा 150, 56 2 ज़ा 112, 64 ज़ा 240, 74 ज़ा 280, 72 80, 88 2 ज़ा 176, 92 3 ज़ा 276, 95 1 ज़ा 95. जब मैं सबको टोटल करती हूँ तो ये आ रहा है 1779. और इन सबको जब टोटल करती हूँ, कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 30. राइट, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30. तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन भी है मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 30. तो मीन निकालने का वही फॉर्मूला फिर से एप्लीकेबल होगा. क्या होगा, FI XI. अभी मैंने ये सिंबल लगाया, ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने पूरी FI XI वाली लाइन को ऐड किया, तो ये मैंने FI XI आ गया मेरा, और ये सबका सम आया. ये समेशन का सिंबल होता है, ऐसे इन सब का सम कितना आया, FI का सम कितना है, 30. तो ये समेशन ऑफ FI, ऐसे समेशन का साइन लगाना है. समेशन मीन्स सम ऑफ ऑल FI मीन्स, मैं I वर्ड क्यों लिख रही हूँ, FI यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये F1 है, ये F2, F3, F4, F5, F6, F7 ऐसे चल रहे हैं. तो FI मीन्स सारे जितनी भी फ्रिक्वेंसीज हैं उनका समेशन, ये समेशन का सिंबल है. तो FI XI कितना है, 1779 अपॉन 30. राइट, 1779 अपॉन 30, और इसको डिवाइड करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, तो बुक में देखिए 1779 अपॉन 30 आंसर है 59.3. तो आई एम राइटिंग हेयर आंसर डायरेक्टली 59.3. ये सम था डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए कि आपको पता है कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने कितने सबके मार्क्स हैं. इस टाइप से स्टूडेंट्स आ जाए, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए. तो एक और नया चीज़ करा रही हूँ मैं आपको. नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट बताऊँगी इसका, जब इस इंटरवल वाली सीरीज़ आ जाती है. देखिए 14.2 क्लास इंटरवल. अब आपको गिवन है 10 से 25 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 2. जैसे आप क्या करते थे 9th क्लास में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको कॉमर्स लगा के बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स देते थे. आप उसमें से छांटते थे कि 10 से 25 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं, 25 से 40 तक कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं. तो ये क्या होती है, क्लास इंटरवल वाली सीरीज़. और ये कौन सी सीरीज़ थी, डिस्क्रीट सीरीज़. और ये सिंगल नंबर सीरीज़ थी. तो ये 3 तरह के सम आप मीन में करेंगे. अब मैं आपको नेक्स्ट मेथड, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता रही हूँ कि मीन इस मेथड से कैसे निकालते हैं.